किन लोगों को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी गति क्या होनी चाहिए, लिमिट क्या होनी चाहिए, ये जानना जरूरी है। आसन को बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग उसका लाभ नहीं पाते हैं क्योंकि वो आसन को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। श्वास की प्रक्रिया कहाँ होनी चाहिए, श्वास कहाँ लेना चाहिए, श्वास कहाँ छोड़ना चाहिए, ये जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाती है, जिसके कारण से हम उस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। जो हम योग करते हैं कि हम योग कर लेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। लेकिन आप दो चीज होती है, आप देख लीजिए, अगर आपने फ्री में कोई चीज दे दिया किसी को तो आदमी उसकी कद्र नहीं समझता है, लेकिन बुद्धिजीवी जो होता है, जो समझदार होता है, वो हमेशा सम्मान करता है कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर फ्री अगर कोई चीज दिया जा रहा है तो वो सही नहीं है, वो भी सही है, लेकिन उसका महत्व समझने के लिए हमको बुद्धिजीवी होना बहुत जरूरी है। और बुद्धिजीवी हम तब होंगे जब हम बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठे, बुद्धिजीवी लोगों के साथ रहेंगे। मैं कई बार बोलता हूं कि आपके पढ़ाई लिखाई से आपके समझदारी का कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा इसको, बहुत कड़वा सच है। आपके पढ़ाई लिखाई से, आपके ज्ञान, आपके व्यवहार से, बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ाई से सिर्फ एक चीज सीख सकते हो, सामाजिक व्यवस्थाओं को। रास्ता इधर है, ट्रेन इधर जा रही है, टिकट यहां बुक करना है, सामाजिक व्यवस्थाओं को जानेंगे। नहीं तो एक जहाज में काम करने वाली एयर होस्टेस जो होती है, उसको 4 साल का कोर्स होता है, तब जाके वो ये बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप वाटर लेना चाहेंगे? तब जाके उसको परमिशन मिलता है वहां पे रिक्वेस्ट करने का। एक रिक्शा वाला अगर है तो वो भी जब आपके सामने बोलेगा तो बहुत रिस्पेक्ट से बोलता है, उसके पास तो एजुकेशन क्या पता हो ना लिया हो। दुकानों पे चले जाइए, बहुत इज्जत से लोग आपके पास आएंगे। आप बड़े बड़े होटल में चले जाइए तो वहां पे आपको अलग ड्रेस मिलेगा, और वो जो बच्चा आपके सामने आएगा ना, उसका 3 साल का 2 साल का डिप्लोमा और डिग्री होती है, तब जाके वो रिस्पेक्ट में बात करना सीखता है। लेकिन दोस्तों, ये 4 एजुकेशन हमारे स्कूलों में नहीं मिलते हैं। अब आप सोचेंगे वो 4 एजुकेशन कहाँ है? पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक और संस्कारिक। मेरी जो बुक आ रही है तीसरी वर्ड्स लाइफ, मैं तीसरी बुक जो लिख रहा हूं उसके अंदर मैं इन 4 चीजों को डालने का प्रयास कर रहा हूं कि जो बच्चा अपनी लाइफ में इन 4 एजुकेशन को हासिल कर लिया, उसे कभी जिंदगी में खुद से पीड़ित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 एजुकेशन, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ ये बर्ताव बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। आज नमस्कार ही बच्चा करता है तो वो नमस्कार नहीं करता है, वो हमें और आपको बस ये बताता है कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो ये संस्कार बच्चों को कहां से आएगा? ऐसी जगह से आएगा, यहां पे ऐसे ऐसे मंच से आएगा, ऐसे ऐसे सत्संग संगत से आएगा, ऐसे ऐसे विचारधारा से आएगा। और ये शिविर जो था ये बच्चों के लिए ज्यादा था कि 21 तारीख से बच्चों के लिए शिविर लगाया जाएगा और साथ में बड़े लोगों का भी शिविर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ही सीख रहे हो, इस माइक के माध्यम से कम 4000 लोगों के पास आसपास आवाज जा रही होगी, तो वो माइक पे भी बैठ के सीख रहे हैं। ये कथा, प्रवचन या जो भी आप समझे, ये आप दोनों यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि क्या चीजें हैं, जब आपके जिंदगी में सुख आना होगा तो दुख अपने आप ही चला जाता है धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको दुख देना होता है उस परमात्मा को, तो आपको धीरे धीरे बुद्धि को, विवेक को, संगत को, दोस्ती में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कला पैदा कर देता है। और वही कला जो होती है हमारे भविष्य को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाती है। आप रिश्तों में देखिए, छोटी छोटी बातों में रिश्ते को लोग तोड़ देते हैं, नफरत में, गुस्से में, उस गुस्से को तोड़ देते हैं। भाई से भाई का, बहन का, पति पत्नी का, दोस्तों का, मित्रों का, सिर्फ गुस्सा। और उस गुस्से की वजह से, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, वो अपनी जिंदगी तहस नहस कर लेता है। जबकि रिश्ते जो होते हैं वो तोड़ने के लिए नहीं होते, बन गए तो बन गए, और वो संजो के उसको रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
तो आज आपको मैं कुछ प्राणायाम और सिखाऊंगा और नई नई चीजें और आप बताने का प्रयास करूंगा। दो चीज याद रखना कि आप जितने तो आपके पैर में दर्द है तो आप क्या करेंगे? दवा खाएंगे। लेकिन क्या हमें यह पता है कि दवा रोग को ठीक नहीं करती है, दवा रोग को दाबती है। ठीक है, और ज्यादा उसकी मात्रा हो गई वो भयंकर बीमारियों को जन्म दे देती है। और बीमारी दो तरह से होती है। नंबर एक, ब्लड सर्कुलेशन ना होने से के कारण, और एयर के और जगह जगह रुकने के कारण। ठीक है, तो इस कारण से बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं कि योग कोई देखने की चीज है, योग करने की चीज है। और उस पद्धति को हमें अपनाना चाहिए। भारत की ये पद्धति है। ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाला। हमारे ऋषियों ने इस प्रकृति, इस नेचर से योग का निर्माण किया, और यह निर्माण जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उंगलियों को दाबेंगे। ये जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, ये ध्यान देना, अगर आपकी यूरिन एसिड बढ़ गई है, उंगलियों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, सियाटिका है, या आपको कोई प्रॉब्लम आपके पैरों में है, आप इस एक्सरसाइज को करें बैठे बैठे। ये देखिए स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, दो देवियां आगे बैठी हुई हैं ड्रेस में, और इधर सारे बाकी लोग। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में बच्चों को योग सिखाना एक चैलेंज है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके बच्चे ने सीख लिया तो आपके घर में बीमारी नहीं आने। करिए, बहुत अच्छे। ये पैर की बीमारी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आपको भी गीत सुनाते हैं। ये उम्र जो है ढलती चली जाएगी, ऐसी ही चली जाएगी, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। उस परमात्मा ने जो आपको बख्शा है जिंदगी, इस अनमोल रतन को खोने का प्रयास ना करें, इसको तहस नहस करने का प्रयास ना करें। ये अगर आपको मिली है ना, तो बहुत किस्मत से मिली है। और याद रखिएगा, ये जो हम आपको विद्या सिखा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। इसके लिए हमने 20 साल तक तप किया, साधना किया, परिश्रम किया, संघर्ष किया। हमने अपने गुरुओं के वो सारे कपड़े धोए हैं जो उनके शरीर पे होते हैं। और चाहे आयुर्वेद का ज्ञान हो, वेदों में हो, पुराण में हो, गीता हो, रामायण हो, जो भी हमें पढ़ने सीखने को गुरुकुल में मिला या अदर किसी गुरु से मिला, तो सब लेने के बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपकी सेवा कर पाए। चाह नहीं है कुछ पाने की, बस इच्छा है कुछ करने की। आपके आत्मबल को तोड़ने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। हम लोग ऐसे ऐसे समय में काम किए हैं जहां पे बरसात आ जाती थी, और उस बरसात में भी हम लोगों ने काम किया है। टेंट उड़ जाया करते थे जब 2005-06 में। लोग कहते थे ये योग क्या होता है? जिस तरह से परिवार होता है ना, उसी तरह से योग का नाम है। परिवार में चाचा, चाची, भैया, भाभी, मौसी, मौसा सब होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है? परिवार। एक पैर मोड़िए और अर्ध बटरफ्लाई करेंगे हल्का सा। परिवार। उसी तरह से योग है। हठ योग, बिंद योग, लय योग, राज योग, कर्म योग, ध्यान योग, संस्कार योग, नृत्य योग, ये सब योग के पार्ट है। और इस योग के पार्ट को मैं धीरे 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 आपके ब्रेन के अंदर डालता रहूंगा। योग हमें हिंसा नहीं सिखाता। अष्टांग योग में सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, पाणिदान,
अगर ये 10 के 10 अगर हमारे जीवन में अपना लिया गया तो शायद हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, बच्चे के जीवन में दुख ना आए। हमने चैलेंज कर दिया था किसी संगठन को कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं ये प्रूव करके दिखाता हूं कि सारी बुकों के ऊपर योग हावी होगा, और योग जो बच्चा पढ़ लिया उसे जिंदगी में कभी यह बताना नहीं पड़ेगा कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने की के तरीके क्या है। इतनी शक्ति है।